नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, छात्रों में बढ़ता तनाव और बर्नआउट। जी, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आजकल बहुत से विद्यार्थी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, छात्र तनाव प्रबंधन और निवारण की कला। हम इसी के आधार पर आज थोड़ी पड़ताल करेंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। तो इसे समझने के लिए चलिए क्लोई नाम की एक छात्रा की कहानी लेते हैं। सोचिए, सेमेस्टर की शुरुआत है, क्लोए कितनी उत्साहित है। नया बस्ता, सब हल्का फुल्का। हाँ, वो शुरुआती जोश होता है ना, नई क्लासें, नए प्लान्स। वही। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को जैसे छोटे छोटे कंकड़ों की तरह अपने बस्ते में डालना शुरू किया। जैसे एक रीडिंग असाइनमेंट आ गया, फिर कोई क्लब मीटिंग, फिर एक क्विज की तैयारी। शुरू में तो वजन ठीक ही लगा। हाँ, शुरू में लगता है कि हाँ ये सब तो मैनेज हो जाएगा, थोड़ा कंट्रोल में लगता है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ये जो छोटे कंकड़ थे वो भारी पत्थर बनने लगे। अच्छा, कैसे? जैसे एक मुश्किल सा निबंध आ गया, फिर एक ग्रुप प्रोजेक्ट जिसमें तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था, और फिर वो सोशल प्रेशर भी। तो बस्ता भारी होता गया। यहीं से दिक्कत शुरू होती है और यहीं पे बर्नआउट के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसा क्लूई के साथ हुआ होगा। हाँ, बताइए ना, क्या लक्षण थे? देखिए, पहला लक्षण जो अक्सर दिखता है वो है एक तरह की धुंध छा जाना। धुंध मतलब जिन विषयों में पहले मजा आता था उनमें भी दिलचस्पी कम होने लगती है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है, प्रेरणा जैसे खत्म सी हो जाती है। अच्छा, और दूसरा है थकान। और ये वो आम थकान नहीं है, ये वो वाली थकान है जो पूरी रात सोने के बाद भी नहीं जाती। मतलब आप सोकर उठते हैं और फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं। ओह, ये तो गंभीर है। हाँ। तीसरा है चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, दोस्तों से, परिवार वालों से बेवजह उलझ जाना। क्योंकि अंदर इतना बोझ है। बिल्कुल। और चौथा है निराशावाद। वो क्या फायदा वाली सोच हावी होने लगती है। लगता है कि कुछ भी कर लो कुछ ठीक नहीं होगा। तो क्लोए के साथ ये सब हो रहा था। हाँ, उसका बस्ता इतना भारी हो गया था कि वो जैसे हिल भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ थकी भी नहीं थी, वो असल में बर्नआउट का शिकार हो चुकी थी। तो उसने क्या किया? इस सब से कैसे निकली वो? कहानी का अच्छा मोड़ ये है कि क्लोई मदद लेने गई। वो अपने अकादमिक सलाहकार डॉक्टर एवांस के पास पहुंची। अच्छा, ये बढ़िया कदम था। हाँ, और डॉक्टर एवांस ने उसे एक बहुत पते की बात बताई। उन्होंने कहा कि उसे और ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि चीजों को संभालने का स्मार्ट तरीका सीखना है। स्मार्ट तरीका? हाँ, उन्होंने इसे नाम दिया रणनीतिक अनपैकिंग, स्ट्रेटेजिक अनपैकिंग। मतलब बस्ते से सोच समझकर चीजें बाहर निकालने की कला। रणनीतिक अनपैकिंग सुनने में दिलचस्प है, पर ये करते कैसे हैं? क्या बस काम छोड़ देना? नहीं, सिर्फ काम छोड़ना नहीं, इसकी कुछ तकनीकें हैं। पहली है निर्धारित डीकम्प्रेशन, स्केड्यूल डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन थोड़ा समझाइए। इसका सीधा मतलब है काम के बीच में जानबूझकर तय करके ब्रेक लेना। और ये ब्रेक सिर्फ फोन स्क्रॉल करना नहीं है। हाँ, आजकल तो ब्रेक का मतलब वही हो गया ज्यादातर। बिल्कुल। ये असल में आराम देने वाले ब्रेक होने चाहिए, जैसे 20 मिनट के लिए बाहर टहल लिए, या 15 मिनट अपना पसंदीदा संगीत सुन लिया, या फिर जैसे वो पोमोडोरो तकनीक होती है, पढ़ाई के बीच 5 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक। अच्छा, तो ये छोटे छोटे ब्रेक्स जरूरी हैं? ये बहुत जरूरी हैं। ये आपके दिमाग और शरीर का जरूरी रखरखाव है। दूसरी तकनीक है शरीर को ईंधन देना, रिफ्यूलिंग द कैरियर। मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना। जैसे कम से कम 7 घंटे की नींद लेना, ठीक से खाना पीना, पानी पीते रहना। ये हार मानना नहीं है, ये खुद को लंबी रेस के लिए तैयार करना है। सही कहा। और तीसरी तकनीक? तीसरी है भार को फिर से जांचना, रिकैलिब्रेटिंग द लोड। मतलब चीजों को सही नजरिए से देखना। वो कैसे? इसके लिए एक नियम है, 5-5-5 नियम। बहुत काम का है। जब भी कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज 5 दिन बाद मेरे लिए मायने रखेगी? अच्छा। फिर पूछिए, क्या 5 महीने बाद मायने रखेगी? और फिर क्या 5 साल बाद मायने रखेगी? इससे पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी चिंता वाकई बड़ा पत्थर है और कौन सी सिर्फ छोटा कंकड़ जिसे हम ज्यादा तूल दे रहे हैं। तो क्लोई ने ये सब तरीके अपनाए, क्या फर्क पड़ा? हाँ, क्लोई ने ब्रेक लेना शुरू किया, अपनी सेहत पर ध्यान दिया, 5-5-5 नियम का इस्तेमाल किया, और उसका बस्ता यकीनन हल्का महसूस होने लगा। चलो, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि बस्ते में अब भी कुछ पत्थर ऐसे थे जो बहुत भारी थे,
जिन्हें वो अकेले नहीं उठा पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें कैसे हटाया जाए। अच्छा, तो फिर यहीं पे शायद मदद मांगने की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही सबसे जरूरी बात आती है, ये समझना कि मदद कब मांगनी है। कुछ बोझ, कुछ पत्थर इतने भारी होते हैं कि उन्हें अकेले उठाना मुमकिन नहीं होता। और वो संकेत क्या हैं कि अब मदद ले लेनी चाहिए? अगर आप हफ्तों से लगातार निराश, बहुत ज्यादा चिंतित या बेहद थका हुआ महसूस कर रहे हैं और ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है, पढ़ाई, रिश्ते, नींद, तो ये एक संकेत है। ये एक अनलिफ्टेबल बोल्डर है जिसे अकेले उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कहाँ जाए मदद के लिए? देखिए, यूनिवर्सिटी में अक्सर परामर्श केंद्र होते हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह के पेशेवर जिम जैसे हैं। पेशेवर जिम, ये अच्छा तरीका है सोचने का। हाँ, वहाँ विशेषज्ञ होते हैं जो आपको सही रणनीति बनाने में, इस बोझ से निपटने में मदद कर सकते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये असली ताकत और खुद के प्रति जागरूकता का संकेत है। ये दिखाता है कि आप अपनी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। तो क्लोई की कहानी से हमने सीखा कि सफलता सिर्फ उपलब्धियां बटोरना नहीं है। हाँ, बल्कि ये एक ऐसा संतुलित जीवन बनाना है जो टिकाऊ हो। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि क्या उठाना है, क्या छोड़ना है और कब मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। तो संक्षेप में कहें तो संकेतों को पहचानिए, बोझ हल्का करने के स्मार्ट तरीके अपनाइए और मदद लेने में कभी हिचकिचाइए मत। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये जो अकादमिक यात्रा है ना, ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। और इस लंबी दौड़ में तनाव को संभालना सीख लेना सिर्फ आपके ग्रेड्स के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी सेहत और खुशी के लिए जरूरी है। तो शायद हम सब सोच सकते हैं कि इस वक्त हमारे बस्ते में सबसे भारी पत्थर कौन सा है। हाँ। और उसे जरा सा हल्का करने के लिए आज हम एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं।